जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए तांत्रिक क्रियाओं के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक पूछते हैं कि क्या तांत्रिक क्रिया हमारे ऊपर है या हमारे ऊपर लगता है कि किसी ने कोई क्रिया कर दी है, तो ऐसा मन में भ्रम है। तो एक बात समझ लीजिए कि ज्यादातर जो लोग होते हैं 80 से 90% जो लोग होते हैं इनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होती ही नहीं है। ये तो भ्रम होता है। जैसे आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब है और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपका जो शरीर है वो खिंच रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रयोग हो गया है। पर ऐसा 90% लोगों के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। बाकी जिन लोगों के ऊपर होती है उनके साथ क्या होता है आज वो समझ लीजिए, और एक सत्य घटना भी सुनाएंगे कि कैसे कैसे कार्य होते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की कुछ तांत्रिकों से दुश्मनी हुई। तो जिस जगह पे वो काम करता था, उसकी दुकान थी, वहां पे वो काम करता था, उसी जगह पे उन तांत्रिकों ने कम से कम 4 तांत्रिक थे जिनकी मिली एक टीम थी। वो तांत्रिक जो रहते हैं, अकेला तांत्रिक जो रहता है वो किसी काम का नहीं होता, बहुत कमजोर होता है, जो छोटी मोटी क्रियाएं करता है, लोगों को छोटी मोटी तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन जब तांत्रिकों का समूह होता है, खास करके 3 से 4 तांत्रिक जब मिलकर कोई क्रिया को करते हैं तो वो बहुत बड़ी क्रिया होती है। और जब बड़ी क्रिया करनी होती है तो तांत्रिक मिलकर ही काम करते हैं, और सभी गांव में जो तांत्रिक पाए जाते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में होते ही है। तो ये क्रिया कैसे करते हैं, अब इस व्यक्ति की बात बताए कि इसकी दुकान थी, इसकी दुश्मनी हुई जिस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने देखा कि भाई इसने तो दुकान खोल ली है, अच्छी वाली दुकान चलने लगी है, अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई है, तो उसने दुश्मनी को निकालने के लिए तांत्रिकों से मिलकर प्रयोग करवाया कि इसका ये जो काम धंधा है सब कुछ बंद होना चाहिए। और 4 तांत्रिकों ने अलग अलग गांव के, एक गांव में नहीं रहते थे, अलग अलग गांव में वो तांत्रिक रहते थे, 4 तांत्रिकों ने मिलकर क्रिया की, और क्रिया ऐसी करी कि उसका वो जो काम था बहुत ही जल्द बंद हो गया। वो बंद करके चला गया, लेकिन वो क्रिया उस जगह पे की हुई थी। दूसरे व्यक्ति ने, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन हनुमान कुटिया पे जाता था, हनुमान जी की सेवा करता था, हनुमान जी के यहाँ जाता, वहां पे सेवा करता, उसके बाद काम पे जाता, प्रतिदिन उसका नियम था, उसने उस जगह को ले लिया किराए पे और वहां पे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन क्रिया वहां पे की हुई थी, क्रिया हटी नहीं थी। चारों तांत्रिक की इतनी बड़ी क्रिया उन्होंने वहां पे की थी कि अब ये यहाँ पे जो है कुछ भी फलना फूलना नहीं चाहिए। तो वो जो व्यक्ति था जो भक्ति करता था वहां पर, क्योंकि साधक नहीं था, भक्ति का मतलब ये था कि मंदिर जाता था, दर्शन करता था, वहां पर तिलक विलक लगा के और आ जाता था। साधक नहीं था कि कोई साधना करता था या जप करता था या उसका बहुत तपोबल था, ऐसा कुछ नहीं था। श्रद्धा से बस वो जाता था और फिर वहां से अपने काम पे जाता था। तो उसने वहां पे काम शुरू कर दिया। विश्वास मानिए कि साल भर भी नहीं हुआ होगा, साल भर भी नहीं हुआ होगा, वो जो क्रिया की गई थी उस क्रिया की वजह से वहां पे जिन शक्तियों को रखा गया था, उन शक्तियों की वजह से उसका दिमाग ऐसा हो गया था कि उसने अपने ही यहाँ काम करने वाले लोगों की हत्या कर दी। अपने यहाँ ही, उसके यहाँ जो लड़के थे, नौजवान लड़के थे जो उसके यहाँ काम करते थे, उसके कार्य में सहायता करते थे, गुस्सा उसको इतना आना शुरू हो गया था वहां काम शुरू करने के बाद। छोटी छोटी बातों में भयंकर गुस्सा आता था, और जाने अनजाने में ही उसने बगैर सोचे समझे वहां पे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की हत्या कर दी, और उसके बाद वो जेल चला गया। मतलब कि उसको जो भी सजा मिलनी चाहिए थी, उचित सजा मिलनी चाहिए थी, वो मिल गई और वो चला गया। और आज वो जगह जो है वो खाली पड़ी है, आज भी वो जगह खाली पड़ी है। वहां पे जो प्रयोग था इतना ताकतवर था कि आज भी वहां पे उसका असर है। तो इस तरह से ये एक घटना हुई है। दूसरी घटना बताते हैं आपको कि जब पति पत्नी आपके आसपास में या रिश्तेदारी में, जब कोई पति पत्नी ऐसे हों, ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में लगातार झगड़े चलते हों, साल भर झगड़े चलते हों और कई सालों से चले आ रहे हों, बंदी ना हो, कि पति पत्नी दोनों की बस दिन भर किच 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 होती ही है, दोनों में कभी भी प्रेम से बातें नहीं होती, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई प्रयोग किया गया है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उनके शरीर में छोड़ी गई है। नकारात्मक शक्ति जब शरीर में आती है, तो जैसे पति है, पति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है, बैठी हुई है, तो वो क्या करती है कि पत्नी कुछ भी जवाब देगी। अगर पति ने कोई बात बोली कि ऐसा क्यों नहीं करती हो, या ऐसा करना चाहिए, या ये काम को इस तरह से नहीं करना चाहिए, सोच समझ के किया करो, और पत्नी ने अगर कुछ भी कहा कि तुम ही कर लो, या करती तो हूं, या कोई बाहर से कोई करने आता है क्या, कुछ भी कहा, और अगर पति को तुरंत एकदम से सर पे गुस्सा चढ़ जाए, किसने ऐसे कैसे जवाब दे दिया, और फिर वो चिल्लाना शुरू कर दे और दोनों के आपस में बहस शुरू हो जाए, समझ जाइए कि पति के शरीर में नकारात्मक चीज है। और गुस्सा तभी एकदम से इतना बढ़ सकता है जब कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही हो। वरना सामान्य तौर पे कोई भी, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सामान्य तौर पे जो लोग होते हैं, पति पत्नी जैसे हैं, तो सामान्य लोगों को एकदम से इतना गुस्सा नहीं आ सकता, इतना गुस्सा आ ही नहीं सकता। अगर पति कुछ बोल भी दे तो पत्नी को एकदम से इतना गुस्सा नहीं आ सकता, क्योंकि वैसे ही लोग परेशान रहते हैं, घर के काम करने में, बाहर के काम करने में, अपने रोजगार में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको घर की छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ ही नहीं सकता, इतना ज्यादा कि बहुत भयंकर चिल्ला चोट शुरू हो जाए, पति पत्नी की भयंकर आपस में भिड़ जाए। ये तभी होता है जब कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही होती है और लोग करवाते हैं।
दुश्मनी की वजह से ही तांत्रिक प्रयोग होते हैं। 90% तो बस भ्रम में रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। 10% लोग जो होते हैं उनके ऊपर दुश्मनी और ईर्ष्या की वजह से लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आपके रिश्तेदार में किसी ने क्रिया सीख ली, छोटी मोटी कोई क्रिया सीख ली, तांत्रिक जरूरी नहीं है कि सर्वगुण संपन्न ही व्यक्ति तांत्रिक बन सकता है। छोटी सी क्रिया सीख के भी कोई तांत्रिक बन सकता है। लड़ाई झगड़े भी करवाने की कोई क्रिया सीख ले तो वो जिसके घर में चाहे लड़ाई झगड़े करवा सकता है। तो ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने सीख लिया है तो वो लड़ाई झगड़े का काम वो करवाता रहेगा, ये करवाती रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये चीजें होती ही रहती हैं। अब शहर की बात करें कि क्या शहर में ऐसे बड़े प्रयोग 3-3, 4-4 तांत्रिक मिलकर करते हैं, तो नहीं। शहर में ऐसे बड़ी क्रिया करने वाले तांत्रिक नहीं रहते हैं। ज्यादातर जो एक दो जो तांत्रिक होते हैं, जो छोटी मोटी क्रिया जानते हैं, वो हो सकता है आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में रहते हो, पर बड़े तांत्रिक जो दूसरों का अनिष्ट कर सकते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उनको एकांत चाहिए अपनी क्रियाएं करने के लिए, अपने प्रयोग करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए। वो ग्रामीण क्षेत्रों में आराम से मिल जाते हैं और एक ही जगह कभी नहीं रहते, अलग अलग गांव में रहते हैं। उनके आपस में पूरी व्यवस्था होती है। जब उनके पास कोई काम आता है, बड़ा काम, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जब कोई बड़ा धनराशि देकर कोई काम करवाना चाहता है तो फिर वो मिल के काम करते हैं, विशेष कार्य करते हैं। और ये 10% लोगों के साथ ही होता है जहां दुश्मनी होती है। यूं ही छोटी मोटी बातों पे या यूं ही छोटी मोटी बहस पे ऐसा कोई प्रयोग करता नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये शहरों में होती नहीं होती, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादातर पाई जाती है। शहर में तो बहुत कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा होती हैं। तो वहां पे इस क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह के प्रयोग होते हैं कि किसी को भी दिमाग ऐसा कर दो कि वो कोई अपराध करे और जेल चला जाए, किसी का दिमाग ऐसा कर दो कि घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे, कभी सुख शांति ना रहे, और देखने वाले फिर मजे लेते हैं कि देखो कितनी अच्छी लड़ाई हो रही है। तो ये इस तरह की क्रियाएं जो होती है तांत्रिकों के द्वारा की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप कैसे इन चीजों से बचें या फिर आपको किन चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, और एक बात और है कि बड़े तांत्रिक जो रहते हैं उनको तो पता रहता है कि अपनी जो शक्तियां उन्होंने सिद्ध की है उनको कैसे नियंत्रण में रखें। पर जो छोटे मोटे नौसिखिए तांत्रिक रहते हैं, जो भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, इनके ऊपर इनकी ही सिद्ध की हुई शक्तियां जो रहती हैं वो प्रभाव बना लेती हैं, और जैसा वो चाहती है वैसे ये तांत्रिक जीवन बिताते हैं। मतलब इनको, तांत्रिकों को ये लगता है, तांत्रिक कौन, जिसने कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज को सिद्ध कर लिया है या कोई भी क्रोध स्वरूप ऐसी कोई शक्ति को सिद्ध कर लिया है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, वो छोटा मोटा जो तांत्रिक रहता है उसके ऊपर उसकी ही जगाई हुई शक्ति कंट्रोल कर लेती है, उसके नियंत्रण कर लेती है, और वो उससे जैसे काम करवाएगी, जैसा व्यवहार कराएगी, वो तांत्रिक वैसा ही काम करता है। ज्यादातर जो छोटे तांत्रिक होते हैं ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि एक तो ये नशा करते हैं, नशेड़ी होते हैं, नशा करते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना इनका स्वभाव होता है। और ये खुद जानबूझ के नहीं करते, ये शक्तियां इनसे करवाती है, क्योंकि उनको इनको बर्बाद करना ही रहता है। शक्तियों का ये नियम होता है कि जब जो भी उनको सिद्ध करता है या जिसके लिए वो काम करती है उसको दरिद्रता में ही रखना है। बड़े से बड़ा तांत्रिक भिखारी ही रहता है, भिकमंगो जैसी जिंदगी जीता है, उसका वैसे गंदगी जैसा उसका पहनावा रहेगा। उसको अब देखेंगे तो खूब दाढ़ी बढ़ा लेना, गंदे कपड़े पहनना, गंदी भाषा शैली अपनी गंदी रखना, हमेशा नशे में रहना, आंखें हमेशा उनकी अब बताएंगी कि ये गांजा या चरस या कुछ भी इन्होंने नशा कर रखा। मतलब ये जो शक्तियां होती है नकारात्मक, ये व्यक्ति को गंदा सा रखती है, ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना के रखती है कि ये कभी भी उन्नति ना करे, इसे किसी से व्यवहार ना बने। तांत्रिक जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं ये हमेशा एकांत रहते हैं, इनका किसी से कोई व्यवहार नहीं बन पाते, इनको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि ज्यादातर इनके कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े लोगों से होते रहते हैं। छोटे मोटे तांत्रिकों के ज्यादातर कोर्ट केस चलते रहते हैं और ये पैसा इनका खर्च होता रहता है, क्योंकि ये जो शक्तियां रहती हैं इनका कर्तव्य होता है कि इनको दरिद्रता में रखना है। ये कभी समझ नहीं पाते कि इनके ऊपर शक्तियों का गलत असर है, इनके सर के ऊपर गलत शक्तियां बैठी हुई जो इनसे गलत कार्य करवा रही है, कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि पूरी तरह से ये शक्तियां इन पे नियंत्रण कर लेती है। जैसे कि एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाने के लिए जब कोई कुछ करता है तो पति पत्नी को समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, बस लड़ते हैं। वो उनका मस्तिष्क पूरी तरह से ऐसी शक्तियों के नियंत्रण में होता है। वैसे ही छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं जो अपनी शक्तियों को नियंत्रण नहीं कर पाते, ये भी कभी समझ नहीं पाते। इनको कोई समझाएगा तब भी इनके समझ में नहीं आएगा, ये अपनी बात पे ही अड़े रहेंगे और ये वैसा ही स्वभाव करेंगे जैसा वो शक्तियां इनसे कराना चाहती है। और कुल मिला के वो शक्तियां इनके हर काम बिगाड़ती है, इनका कोई काम सफल नहीं होने दे सकती, हर चीज में इनको परेशानी आती। कारण यही है कि वो शक्तियां इनके ऊपर बैठी हुई होती है जो इनसे गलत काम कराती है। तो इसीलिए ये हमेशा परेशानी रहते हैं, दरिद्रता में ही रहते हैं। हमने कई ऐसे तांत्रिकों को देखा अपने जीवन में जिनके घर में कुछ भी नहीं है, मतलब गरीबी में वो पैदा हुए, बड़े हुए, उन्होंने गलत चीजें सिद्ध की, गलत चीजों को सिद्ध किया, और उसके बाद पूरा जीवन उनका बस लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, अकेले ही रहना, और उसके बाद
गरीबी में, दरिद्रता में ही उनका जीवन बिताते हुए हमने देखा है कई तांत्रिकों को। ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तांत्रिक है बहुत सारे हैं, उनको हमने ऐसी स्थिति में देखा है। हमारे संपर्क में भी बहुत सारे तांत्रिक हैं जो कि अच्छे कार्य करते हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां की, बड़ी बड़ी की, लेकिन उसके बाद उनका जो मार्ग था वो गृहस्थ नहीं है, वो सांसारिक बंधनों से अलग है। वो ज्यादातर जो है यात्राओं पे रहते हैं, ज्यादातर अपनी साधनाओं में रहते हैं और समाज से कट के रहते हैं। वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करते कि किसी के कहने पे कुछ करे, नहीं, वो एक प्रकार से सन्यासी जीवन जीते। तांत्रिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास सकारात्मक और नकारात्मक हर प्रकार की सिद्धियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और जिनका प्रयोग वो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो छोटे छोटे लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि किसी भी पति पत्नी के ऊपर किसी ने ऐसी कोई क्रिया करके रखी हुई है, या फिर किसी की दुकान बांध दी, किसी का बंधन कर दिया दुकान का, तो वो दुकान कभी नहीं चलेगी उस व्यक्ति की, हमेशा वो परेशान ही रहेगा। तो इन चीजों से बचें कैसे? बहुत सारे साधक पूछते हैं कि हम इन चीजों से बचें कैसे। बचने का एकमात्र तरीका है वो ये है कि आपको घर में साधारण पूजा पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन दीपक घर में जलना चाहिए, प्रतिदिन घर में आप पूजा पाठ कीजिए। जब आप करते हैं तो जब जो आप करते हैं घर में उसको बोल बोल के मत कीजिए, मन में कीजिए। इतनी धीरे करिए कि कोई सुन ना सके, बस मन में भी आप जप कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओम नमः शिवाय जप करते हैं तो मन में कीजिए, मन में, किसी को पता ना चले कि आप जप कर रहे हैं। आप कोई भी एक स्त्रोत घर में प्रतिदिन पढ़ना चाहिए आपको, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो शिव चालीसा हो, चाहे शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत हो, चाहे सिद्ध कुंजिका हो, कोई भी पाठ प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप स्वयं अपने घर को सुरक्षित कीजिए। जल उठा के या राई उठा के अपने घर में आप मुख्य द्वार पे फेंक सकते हैं, अपने पूजा कमरे में फेंक सकते हैं कि मेरे घर को, मेरे पूजा पाठ को आप सुरक्षित करें। और आप खुद ही फेंक सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कभी भी ऐसे लोगों से आप विवाद नहीं करना। ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हम कह रहे हैं, शहर में तो ऐसा नहीं होता, पर ग्रामीण क्षेत्रों में बता रहे हैं। ऐसे लोगों से कभी विवाद मत करना जिनसे आपको लगे कि ये तांत्रिक क्रियाओं में ये लिप्त हैं, या फिर इनके संपर्क में तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग हैं, या इस तरह के ये लोग हैं। क्योंकि जब आप ऐसा कोई विवाद किसी से कर लेते हैं, चाहे वो जमीन जायदाद को लेकर हो, वैसे जमीन जायदाद में तो ऐसे विवाद नहीं होते हैं, वैसे ही लोग कर ले, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ही विवाद हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा फल फूल रहा है, किसी को अगर अच्छी खेती में अच्छी फसल हो गई, या किसी ने गाड़ी घोड़ा खरीद लिया अच्छा, तो वैसे ही विवाद हो जाता, लोग ईर्ष्या में ही लड़ाई कर लेते हैं, ऐसा होता है ज्यादातर। तो ऐसे विवाद ना करें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे विवाद ना करें। बेवजह लोगों के घर से आए वो प्रसाद ना खाएं। कोई भी विशेष ऐसा ही कोई प्रसाद ला के दे तो ना खाएं। इन चीजों से दूर रहें और शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करें। लड़ाई झगड़े करके अगर आप जीवन बिता रहे हैं तो कभी ना कभी आप किसी न किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसेंगे। और एक तांत्रिक रहे तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर पूरा समूह होगा संपर्क में, अगर टीम होगी, तो वो आपको कब बर्बाद कर देगी आपको समझ में नहीं आएगा। जिस घर पे तांत्रिक प्रयोग होता है उस घर के सभी सदस्यों का मति फिर जाती है, सभी का दिमाग उल्टा ही चलता है। कोई भी सही सलाह नहीं देता, सारे के सारे का दिमाग जो है, पूरे परिवार का, अगर परिवार में 8-9 सदस्य हैं तो वो सबका दिमाग उल्टा ही चलेगा कि सारे के सारे हर प्रकार से नुकसान करेंगे घर का। ऐसा हो जाता है, वो कहीं से भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो जिस भी घर में प्रयोग होता है किसी को समझ में नहीं आता कि अपन जाके कहीं बैठक करवा लें, या फिर अपन किसी से विवाद है तो उस विवाद को सुलझा लें, कोई भी समस्या चल रही तो उस समस्या को हटा दें। मतलब किसी प्रकार का अच्छी विचार मन में नहीं आते, क्योंकि वो सब पे उसका असर होता है। जब प्रयोग होता है तो सब पे प्रयोग का असर होता है। और जब प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो तांत्रिक इकट्ठे हो जाए तो बड़ी सी बड़ी आप पूजा पाठ अगर घर में करते हैं और अगर आपकी बड़ी दुश्मनी हो गई और तांत्रिक की पूरी एक टीम आपके पीछे लग गई है, तो बड़ी से बड़ी आप पूजा पाठ करते होंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। वो प्रयोग होगा ही होगा आपके ऊपर, आप कितना भी कोशिश करें कि बच जाए, वो प्रयोग होगा ही होगा। और इसके लिए उनको आपके घर आने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरी तांत्रिक की टीम काम करती है तो वो आपके नाम से कहीं भी बैठ के आपके घर पे प्रयोग कर डालेंगे। आपके घर के जो भी देवी देवता हो, कुल देवता हो, इन सबका बंधन कर देंगे, आपके घर को अशुद्ध कर देंगे। कोई देवी देवता, कोई बंधन, कुछ काम नहीं आता जब तांत्रिकों की टीम काम करती है उनके पास। क्योंकि जिन देवी देवताओं की आप साधना करते हैं उन्हीं देवी देवताओं की उनके पास सिद्धियां भी होती हैं। उनका प्रयोग करके वो आपकी सिद्धियों को, आपके जो देवता है उनको सबको बांध देते हैं। अच्छा, हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिनको देवता की सवारी आती थी। वो बड़े बहुत ही शक्तिशाली देवता उनके शरीर में आते थे, बहुत शक्तिशाली देवता। तो उनके पास बैठक होती थी, बैठक में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक व्यक्ति ऐसा आया, पता था कि इसके ऊपर कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई है, बड़े तांत्रिक इसके पीछे हैं, पता था। उसके बाद भी उन्होंने हाथ डाल दिया। ऐसा नहीं है कि जिनको सवारी आती है वो सबको ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार उनके बस के बाहर होता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति के जो उनके ऊपर क्रिया की थी उसको हटाने के लिए उन्होंने
वहां से जो भी झाड़ फूक करनी रहती है बबूत अबूत देके कर दी। विश्वास मानिए कि उनके शरीर में बहुत शक्तिशाली देवता आते थे, लेकिन उसके बावजूद वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। वो पूरे दिन पागल रहे। वो जिस दिन उन्होंने ये क्रिया करी थी उसको ठीक करने की, उसको तो थोड़ा बहुत आराम लगा, ज्यादा नहीं लगा, लेकिन अगले दिन पूरे दिन फिर उनको एक पेड़ से बांध के रखना पड़ा। वो व्यक्ति को जिनको सवारी आती थी उनको बांध के रखना पड़ा। वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। उनके शरीर के ऊपर ही उन तांत्रिकों ने क्रिया कर दी थी। वो पूरे दिन उनको बांध के रखना पड़ा। और उसके बाद जो उनके घर के लोग थे उन्होंने शाम को फिर वहां पे नारियल वारियल फोड़ा। वो बंधे हुए थे, नारियल वारियल फोड़ा और माफी मांगी कि जो भी गलती हुई इससे इनसे हुई हो उसको माफ कर दें। उसके बाद फिर वो सामान्य हुए। और सामान्य होने के बाद फिर उन्होंने वो उस काम में हाथ नहीं डाला जिस व्यक्ति के काम में उन्होंने हाथ डाला था। और इतने शक्तिशाली देवता की बड़े बड़े तांत्रिक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब तांत्रिकों की टीम काम करती है तो फिर कोई देवता और कोई सिद्धि कोई बीच में नहीं आती, वो प्रयोग हो जाता है। तो ये तभी होता है जब बड़ी दुश्मनी हो जाती है किसी से। तो अपने जीवन में प्रयास करें कि सामान्य रहें, लोगों से दुश्मनी ना करें। दुश्मनी से हमेशा हानि ही होती है। और जरूरी नहीं कि कोई सामने से आके लठ मारे। 200 किलोमीटर दूर बैठ के भी कोई आपका विनाश कर सकता है, आपका नाश कर सकता है। तो इन चीजों से दूर रहे। और जहां विवाद होता है उस जगह पे तो रुके ही ना, उस जगह से तो दूर ही रहे। आपको पता है कि भाई फलाना व्यक्ति से आपकी नहीं पटती, आपके गांव में कोई व्यक्ति है आपकी उससे नहीं पटती, तो उसके साथ उठना बैठना ही ना करें। जैसे आपको पता है कि कोई दोस्त है आपका, मतलब 4-6 दोस्त हैं आपके, कोई दोस्त ऐसा है जो कि बहुत गुस्सा करता है या फिर बात बात में लड़ाई झगड़ा कर सकता है, तो उसके साथ उठना बैठना ही ना करें। आप ऐसे लोगों से व्यवहार ही ना रखें कि कभी आपका कोई विवाद हो या बहस हो, उनसे दूर रहे, दूरी बना के रखें। तो ऐसे काम करें जिससे कि आप कभी इस तरह की चीजों में ना फंसें। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है परेशान होते हुए कि विवाद होता है, फिर वो बुरी तरह से उनके ऊपर प्रयोग हो जाते हैं और फिर बाद में फिर उनको माफी मांगनी पड़ती है। माफी मांग के बच तो जाते हैं, जो माफी नहीं मांगते उनकी फिर बुरी गत होती है। एक व्यक्ति थे जो कि साल भर उनको गला उनका जो बंद कर दिया था, मतलब न पानी अंदर जा पा रहा था, न खाना जा पा रहा था। इलाज किया, जितना घर में पैसा था, जब तक उनको ले आके उनका इलाज करवाया, भोपाल में इलाज हुआ था उनका, जितना पैसा था वो पूरा खर्च हो गया। और उसके बाद फिर जब उनको वापस लाए, पैसा खत्म हो गया, कब तक इलाज कराओगे, पैसा खत्म हो गया, वापस घर लेके आए, कुछ महीने वो घर में फिर उनका वो गला चोक रहा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था प्रयोग, था ये उनके ऊपर प्रयोग किया हुआ था इनके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती, पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए यही है उपाय कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। नशा करने वाले जो नशेड़ी तरह के लोग, आपको पता है कि भाई ये चरस गांजा पीता है या दिन भर नशे में ही रहता है, जब बात करो तब ये उल्टी ही बात करता है। ये 100% जो व्यक्ति जब भी बात करो और उल्टी बात करे, मतलब वो नशे में रहता है, नशेड़ी टाइप का व्यक्ति, या तो गांजा या दूसरे कोई नशे में ही दिन भर रहता है, वही व्यक्ति हर वक्त उल्टी बात कर सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। जो भयंकर शराब पीता हो, दिन में भी शराब पीता हो, नशे में रहता हो, ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से विवाद होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा जो भिखमंगे लोग होते हैं, भिखमंगे किस तरह के, जो वास्तव में है भी भिखमंगे और जिनका व्यवहार भी भिखमंगों जैसा होता है, ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों से व्यवहार करने से, ऐसे लोगों से किसी प्रकार की बहस करने से कोई लाभ नहीं होता। ये व्यर्थ दीवार में सर मारने वाली चीज होती है। तो इस चीज को समझें और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। कहते हैं कि एक सभ्य समाज में रहना सीखें और सभ्य लोगों को पहचानना सीखें। असभ्य लोगों से अगर आप संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा आपको निराशा ही आएगी और हमेशा आपको दुखी मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप तांत्रिकों से बचना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से व्यवहार बनाएं, अच्छे लोगों के बीच में रहें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको अगले वीडियो में घर के बच्चों के विषय पे, कि उनको भी कैसे अच्छे लोगों की पहचान करना सिखाना है, कैसे आपको अच्छे लोगों के बीच में रहना सिखाना है बच्चों को, जिससे कि उनको कभी कोई कष्ट ना हो जीवन में। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।